कृष्ण। जब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अनंत लीलाओं से सभी को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु इस धरा धाम में अलग अलग युग में अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, तो उनके साथ उनके सभी निकटतम पार्षद भी उनकी लीलाओं में उनके सहायक के रूप में प्रकट होते हैं। और उनके सबसे पहले विस्तार के रूप में बलराम जी प्रकट होते हैं। इसीलिए बलराम जी आदि विस्तार रूप है। सावन मास की पूर्णिमा बलराम जी का प्राकट्य दिवस है, जिसे बलराम पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण और बलराम एक ही स्वरूप है, केवल उनके रंग में अंतर है। भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी श्वेत वर्ण के हैं। अगर श्री कृष्ण सेव्य भगवान है, तो बलराम जी सेवक भगवान है। बलराम जी श्री कृष्ण के अलग अलग लीलाओं में उनकी सहायता करते हैं, सिर्फ एक ही लक्ष्य से कि किस प्रकार कृष्ण की सेवा की जाए, उन्हें प्रसन्न किया। वे विभिन्न प्रकारों से विभिन्न रूपों में श्री कृष्ण की सेवा करके दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं, चाहे संकर्षण के रूप में इस भौतिक सृष्टि की रचना करना हो, या भिन्न भिन्न लीलाओं में श्री कृष्ण के निकटतम पार्षद के रूप में उनकी सहायता करनी हो, जैसे रामलीला में श्री लक्ष्मण जी के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में, या चाहे आध्यात्मिक जगत का पालन करना हो, या फिर आनंद शेष के रूप में ब्रह्मांडों को धारण करना हो। कृष्ण लीला में बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई होते हुए भी उनकी सेवक की भूमिका निभाते थे। कृष्ण की शक्ति का पूरा ज्ञान है, फिर भी कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम, वात्सल्य भाव और लगाव के कारण वह उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, और कृष्ण भी अपने बड़े भैया बलराम जी का बहुत ही सम्मान करते हैं। कभी कभी बलराम जी श्री कृष्ण को बड़े भाई के रूप में उपदेश देते, तो कभी कभी कृष्ण के नटखट लीलाओं में उनका साथ देते, उन्हें चिढ़ाते हैं, उनके साथ नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं। इस प्रकार दोनों भाइयों में प्रेम भरा आदान प्रदान चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर धुन से हर किसी को मंत्र मुक्त करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और बलराम जी अपने हल से हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ जैसे सभी अनर्थों को हर कर भगवान के प्रति भक्ति में सेवा जागृत करने में सहायता करते हैं। इसीलिए उनका हल भक्ति मार्ग पर आने वाले सभी बाधाओं का विध्वंस का प्रतीक है। बलराम जी आदि गुरु हैं, वे सभी गुरुओं के स्रोत हैं, इसीलिए वे गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। बलराम जी की कृपा से गुरु अपने शिष्यों को भक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, साधना करने के लिए जो आध्यात्मिक बल चाहिए, उसे प्रदान करने हेतु हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है उनकी भक्ति में सेवा, जिसकी शिक्षा हमें बलराम जी की कृपा से हमें एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेने से प्राप्त हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में भक्ति तथा सेवा प्राप्त करने के लिए हमें बलराम जी से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। बलराम पूर्णिमा के इस अति पावन उत्सव पर आइए आध्यात्मिक मार्ग पर सफलता प्राप्त करने हेतु बलराम जी से हृदय पूर्वक प्रार्थना करें। बलराम पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।